तक मैंने करवाया ये सर का ना। कब से ये मसला? ये तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से गैस का मसला है ना? गैस का ही मसला था ये, लेकिन डॉक्टर वो फिर जाते थे तो दवाइयाँ लिख देते थे, नींद की फ़र्क पड़ता नहीं था कुछ भी। ठीक है, और इसके अलावा डॉक्टर के पास गए, नींद की दवाइयाँ खाई, सब कुछ खाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? और अभी आपने ऑनलाइन मेरा ओवरसीज़ कोर्स 5000 वाला मंगवाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। लेकिन क्या ये खाली दवाई से मुमकिन हुआ या साथ में गज़ा भी तब्दील? जो आपने बताई थी ना उसी तरह मैंने इस्तेमाल की, गज़ा उसी तरह इस्तेमाल की, फिर ये बेहतरी आई अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे ये मुस्तकिल बेहतरी आ जाएगी। कहाँ 10-12 साल का अरसा और कहाँ 15 दिन की दवाई, और झंग से सफ़र करके आप यहाँ पे आ गए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। और अब जो आप ज़्यादा जिस चीज़ पे ज़ोर दे रहे हैं वो गैस दिमाग को जाती है, इसलिए जो आपका कोर्स है मैं उसको सेम वैसे ही चलाऊँगा, और लेकिन कुछ चीज़ें इजाफ़ी भी दूँगा। चार्जेस इजाफ़ी नहीं लगाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन गैस अपना रास्ता बदलेगी। M4 90 गोलियाँ फैसल भाई, हाँ नहीं इंशाल्लाह 15 दिन में अगर ये मुमकिन हुआ है तो आगे और अच्छा मुमकिन हो जाएगा ये इंशाल्लाह। 45 गोलियाँ सीर 5 हैं, ठीक है जी। और ज़ाफ़रानी दी थी साथ में ताकत और खून पैदा करने के लिए, वो भी अपना काम कर रही हैं बेहतरीन तरीके से। अच्छा, डार्क कॉफ और घबराहट में कंट्रोल है या नहीं है? बिल्कुल भी वो नहीं है बिल्कुल, ठीक है। शदीद, हाँ ओके, शदीद 3 वाले दें जी, 30 कैप्सूल दें। ये जो शदीद 3 कैप्सूल मज़ीद इजाफ़ी दे रहा हूँ ना, इससे इंशाल्लाह दिल मजबूत होगा और गैस पे और ज़्यादा कंट्रोल आएगा, दिमाग की तरफ नहीं जाएगी। बहुत ज़्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह, बेफिक्र हैं। 30 कैप्सूल दे दें, सुबह शाम ये एक खाना होगा। अकेले में ना डर खौफ आ रहा है बड़ा ज़्यादा। S4 की फक्की देनी है, S4 की फक्की। अच्छा, S4 की फक्की नमक के बगैर दे दूँ? नमक से तो नहीं BP आई और आपको लगता है कोई ऐसा फील होता है? शायद हो सकता है। वैसे आपको लगता है जब आप पाउडर फॉर्म वाली फक्की खाते थे नमक तो उसमें होता है, उससे कोई मसला हुआ? ये मेरा ब्लड प्रेशर है, सिर्फ ये दवाई खाई ना 1 या 2 दिन हुआ था बस, ज़्यादा ही हुआ था उस दिन। 1-2 दिन हुआ ना, उसके पीछे तो कोई भी वजह हो सकती है। दूध या केला, चावल, मौसमी का जूस, कुछ भी, पानी ज़्यादा पी लिया। मैंने पानी भी नहीं पी रहा हूँ मैं इतना, मैं वो भी कंट्रोल करना ही करना। खाने के दौरान मैं आधा गिलास भी नहीं पीता हूँ। अब पानी की कमी ना हो इसलिए शोरबा ज़्यादा पीना, पानी की कमी ना हो इसके लिए शोरबा ज़्यादा पीना है। अगर हम पानी कम कर देंगे तो पानी की कमी हो जाएगी, पानी ज़्यादा पिएंगे तो गैसें बहुत होंगी पेट के अंदर, ठीक है, पक्की बात है, फिर नुकसान शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि पानी को हज़म होने में भी तो टाइम लगता है ना, एकदम तो नहीं हज़म होना। पानी पी के बार बार छोटा पेशाब करी जा रहे हैं तो हिसाब और पट्ठे कमज़ोर हो जाएंगे, तो नुकसान ही नुकसान है। पानी ज़रूरत का पिए 2-4 गिलास खाने के 2-2.5 घंटे बाद और घंटा 1.5 पहले, लेकिन 1-2 कोलियाँ बड़ी बड़ी 3-3 कोलियाँ शोरबे की पिए, साथ में रोटी खाएं। और हम शुरू से हिकमत में यही पढ़ते सुनते आ रहे, कहते आ रहे हैं रोटी कम सालन ज़्यादा खाएं। अब देखें ना, एक प्याली हम उसकी लेते हैं ना, एक ये कोई भी इंसान तजर्बा करे, एक प्याली शोरबे की ले लें, उसमें एक रोटी के छोटे छोटे पीस करें। अभी रोटी पूरी उसके अंदर नहीं डालेंगे, शोरबा खत्म हो चुका होगा, रोटी चूस लेती उसको। तो फिर जब सूखा सालन खाते हैं और सूखी रोटी खाते हैं और ऊपर से 2 गिलास पानी पीते हैं तो बस मैदा डाक हो जाता है, मैदे में हीट होती नहीं है। तो शोरबे वाला हाजमेदार शोरबा पीने से पानी की कमी पूरी होती है, छोटा पेशाब भी ज़्यादा नहीं आता और गैसेस भी नहीं बनती। तो इसलिए शोरबे ज़्यादा इस्तेमाल करने, अदरक लहसुन तेज़ डालें, करारा डालें। सुरख मिर्च खाए बगैर इंसान अपने मैदे को ठीक नहीं कर सकता, ये भी याद रखें। सुरख मिर्च का नहीं खाना, सुरख मिर्च मैदा मुस्तकिल पावरफुल मजबूत और ताकतवर रखना है ना, तो सुरख मिर्च खाएं। यकीन करें अभी हमने एक गोली अपनी हुब्बे मुकव्वी खास बनाई है,